बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पार्क व्यू सिटी मुल्तान रोड का रिव्यू किया जाए, जिसमें इस सोसाइटी के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाए। अमूमन जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी की वो तकरीबन सभी लोगों को पता होती हैं, क्योंकि डीलर्स वगैरह ने वो अच्छी भली वो चीज़ें मार्केट पहले ही की होती हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि ना तो डीलर ये लोग क्लाइंट को क्लियरली बताते हैं। सिर्फ जो वहाँ पे लोग रेजिडेंट होते हैं, जो उन लोगों को इश्यूज़ होते हैं जो फेस कर रहे होते हैं, सिर्फ वही लोग बता सकते हैं कि एक्चुअली इस सोसाइटी में क्या इश्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के हम पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस वीडियो के एंड के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हैं। तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अगर हो गए तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गए पार्क व्यू के लिए। तो इस वीडियो के एंड पे हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो भी एनालिसिस और रिव्यूज़ हैं वो टाइमली आपको मिल सकें। चलें हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इस सोसाइटी की लोकेशन है वो अट्रैक्टिव है कि ठोकर न्याज बेग से ये जो सोसाइटी है वो करीब तरीन सोसाइटीज़ में आती है। ईडन है और उसके बाद पार्क व्यू है। अगर आप ठोकर से पार्क व्यू जाते हैं तो आपको पार्क व्यू के एंट्रेंस तक 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर आप पार्क व्यू से ठोकर पे आते हैं तो आपको हार्डली 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये इसका लोकेशन है जो कि एक बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल और मेन मुल्तान रोड के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी एलडी अप्रूवल की बात करें तो इसके कुछ ब्लॉक्स जो हैं, जो स्टार्ट के ब्लॉक्स हैं 4 ब्लॉक्स जो हैं वो एलडी अप्रूव है, और जो इसके बाकी जो रिलेटिवली जो पीछे ब्लॉक्स आ जाते हैं, गोल्ड ब्लॉक आ गया या क्रिस्टल ब्लॉक आ गया, प्लाटीनम डायमंड वगैरह, ये भी एलडी अप्रूव नहीं है। मे बी फ्यूचर के अंदर ये भी एलडी अप्रूव हो जाए। इसके बाद बात आती है बिजली की। यहाँ पे बिजली का एक इशू है। वो ये इशू है कि ज़ाहिर है जो एलडी अप्रूव ब्लॉक है उसमें तो वापडा अवेलेबल है, और वापडा अवेलेबल है इस वजह से वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी वापडा वाली हैं। जो 3 फेस की वो जो 16 या 18 रुपीज़ जो चल रही हैं वो हैं। लेकिन जो एलडी अप्रूव ब्लॉक नहीं है वहाँ पे पार्क व्यू सिटी ख़ुद से इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करवा के देता है, और जिसके वो चार्ज करता है 26 रुपये पर यूनिट। तो ये बहुत ज़्यादा एक महंगी बिजली है, और ये सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये तकरीबन 26 रुपये यूनिट चार्ज किया जाता है। तो मे बी फ्यूचर में अगर ये एलडी अप्रूव बाकी ब्लॉक्स भी हो जाते हैं तो शायद इसको भी वही वापडा की इलेक्ट्रिसिटी मिले और वही चार्जेस मिले। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक मेन इशू है। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, एक यहाँ पे इशू था फ्लक्चुएशन का, कि वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती थी। तो लेकिन कुछ अरसे से इस इशू पे पार्क व्यू ने काफ़ी कंट्रोल किया है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न में ये इतना इशू नहीं रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं गैस पे। गैस जो है वो सिर्फ एलडीए अप्रूव जो ब्लॉक्स हैं उनमें अवेलेबल है, जो एलडीए अप्रूव नहीं है उनमें ज़ाहिर है गैस नहीं होती है। तो वो जब हो जाएंगे तो शायद वहाँ पे भी गैस आ जाएगी। इसके अलावा जो भी फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास जिस फैमिली में बच्चे वगैरह हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्कूल का। तो स्कूल का एक रिलेटिवली यहाँ पे इशू है, क्योंकि एक स्कूल है यहाँ पे जो अलीम ख़ान साहब ने बनाया हुआ है सोसाइटी के अंदर, और इधर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूल एक है और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। और इसके अलावा इससे भी बड़ा एक जो इशू है वो ये है कि जो फैमिलीज़ जो रिलीजियस ओरिएंटेड है या इस्लामिक जो फैमिलीज़ हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि उनके बच्चों को डांस क्लासेस वगैरह ज़बरदस्ती करवाई जाए। तो इस सोसाइटी के स्कूल के अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये यहाँ के लोग भी इस इशू को कई दफ़ा रेज़ कर चुके हैं कि डांस क्लासेस वगैरह बच्चों को करनी पड़ती हैं, म्यूज़िक क्लासेस वगैरह। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको इस सोसाइटी से बाहर जाके अपने बच्चों को एडमिशन्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, और रोज़ की पिक एंड ड्रॉप वगैरह ये जो है ना, ये एक मेन इशू है।
और स्कूल भी एक ही अवेलेबल है, किसी और फ्रेंचाइज को भी ये इन नहीं होने देते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बिल्कुल गेट के बाहर ही एक और स्कूल लॉन्च हुआ है, प्राइवेट स्कूल ही है, तो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। इस सोसाइटी से निकलते साथ ही बिल्कुल एक स्कूल और बन गया है, तो वो एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकती है। उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके अलावा अगर हम बात करें मस्जिद की, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ही एक बड़ी प्यारी एक मस्जिद है और एक अंदर जाके एक मस्जिद है, लेकिन जो जितनी पॉपुलेशन हो गई है उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती मस्जिद, क्योंकि आबादी बहुत दूर तक जा चुकी है। और अगर आप पार्क व्यू के मेन गेट से आगे डायमंड ब्लॉक के एंड तक जाएं तो तकरीबन ये 4.5 से 5 किलोमीटर का ट्रैवलिंग बनती है। तो मस्जिद बिल्कुल स्टार्ट में ही अवेलेबल है, जो पीछे के प्लाटीनम या डायमंड ब्लॉक वगैरह है वहाँ पे कोई मस्जिद अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ के लोगों को ये भी बड़ा इशू है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की, अगर आपने किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेना हो तो बिजली गैस के साथ आप ये भी देखें कि वहाँ पे क्या इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाई स्पीड इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाई स्पीड इंटरनेट से मेरी मुराद है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जो 10 MB तक आपको स्पीड दे सके, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के बाद दुनिया जो है ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई है। अब बच्चों की भी अक्सर क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या जो ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो लाइफलाइन है इंटरनेट, तो उनके लिए लाइफलाइन है। तो ये सोसाइटी जो है ना इंटरनेट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं ऑप्टिकल फाइबर के, वो भी अवेलेबल हैं, PTCL भी है, यानी कि इस किस्म का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कमर्शियल मार्केट्स की, तो जो इसका घोड़ा चौक है वहाँ तक तो कमर्शियल मार्केट्स अवेलेबल हैं, यानी कि वहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें प्लाटीनम ब्लॉक की और डायमंड ब्लॉक की, तो वहाँ पे अभी तक कोई कमर्शियल मार्केट अवेलेबल नहीं है, जबकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे परचेज़ करके घर भी बना रहे हैं, लेकिन कमर्शियल मार्केट्स अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक की ही, तो उसको जो रोड एक्सेस कर रहा है, तो यानी कि वो समझे कि सोसाइटी का एक बिल्कुल सेपरेट हिस्सा लगता है कि बीच में एक रोड जा रहा है और प्राइवेट लैंड बीच में बहुत ज़्यादा मौजूद है। वो सारा काफ़ी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर क्रॉस करके पीछे जाके प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक है, और मेन बुलीवर्ड जो है उन ब्लॉक्स को अभी तक एक्सेस नहीं कर रही, क्योंकि इनको अभी तक लैंड नहीं मिली, तो मेन बुलीवर्ड नहीं है। तो आपको प्लाटीनम ब्लॉक में एक्सेस करने के लिए वही 30 फुट रोड अवेलेबल है, उसी से आपने अंदर जाना है और उसी ब्लॉक को ही क्रॉस करके आपको डायमंड ब्लॉक में जाना है। और 30 फुट रोड इतना छोटा होता है कि दोनों साइडों पे अगर घर बने हुए हैं और सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो आप को गाड़ी रोकना पड़ती है। एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, तो 1-1.5 साल के बाद वहाँ पे तो जो रश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ पे तो व्हीकल पास नहीं होगी। तो शायद उस वक्त तक इनका मेन बुलीवर्ड कोई बन जाए, ताकि पिछले ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए कोई एक प्रॉपर, जैसे बाकी सोसाइटीज़ में एक मेन बुलीवर्ड होती है, वो तो मौजूद हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अंडरग्राउंड है या नहीं है। जो शुरू के ब्लॉक हैं, LD अप्रूव ब्लॉक हैं, उसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओवर द ग्राउंड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं। लेकिन जो पिछले ब्लॉक्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टोटली अंडरग्राउंड है। इसके अलावा एक और जो मेन इशू है इस सोसाइटी में, जब आप ये क्रिस्टल ब्लॉक की तरफ जाते हैं, इसके एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं और पीछे आप डायमंड और प्लाटीनम की तरफ जाते हैं, तो दरमियान में से एक जो गंदा नाला है वो गुजर रहा है, तो जो कि एक बहुत ऑड लुक देता है और उसकी स्मेल वगैरह भी है, और वो इस सोसाइटी को क्रॉस करता हुआ जा रहा है।
तो डीलर्स ये कहते हैं कि इस नाले की जो भराई का काम स्टार्ट हो गया, ये कुछ अर्से में नाला बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये गवर्नमेंट का नाला है, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको निकाला हुआ है, तो प्राइवेट स्कीम इसको कैसे बंद कर सकती है, और जबकि वो लैंड अभी पार्क व्यू के पास है ही नहीं, तो इस नाले को किस तरह बंद किया? मुझे तो लगता है कि ये फेक बातें कर रहे हैं डीलर, ऐसा किस तरह पॉसिबल है। और अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्लैटिनम और डायमंड ब्लॉक में जो लैंड है वो रिलेटिवली सस्ती है। वहाँ पे आप 35 से 40 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ले भी रहे हैं। वहाँ पे आप लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लैंड का एक इशू है। वो ये इशू है कि वहाँ पे क्योंकि दरियाई ज़मीन थी, रेतली ज़मीन है। हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको लाइव दिखाया और इस व्लॉग में भी आपको दिखाया कि रेतली ज़मीन है, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्पेशल नीचे कंक्रीट का बेड बनाना पड़ता है और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, और कुछ लोगों के साथ ये वहाँ पे इशू हुआ जिन्होंने प्रॉपर नीचे कंक्रीट का बेड नहीं बनाया, कि बाद में वो किसी साइड से वॉल बैठ जाती है और घर बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इशू वहाँ पे देखने में आए हैं। तो आपको इस बारे में अपने बिल्डर से बात करनी होगी और बड़ा केयरफुल होकर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पार्क्स की, तो जो स्टार्ट के घोड़ा चौक तक के जो ब्लॉक्स वगैरह हैं उनको तो 3-4 पार्क्स अवेलेबल हैं, और जहाँ पे बच्चे वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। फैमिली जो है वो उनको यूज़ कर सकती है, और जॉगिंग वगैरह ट्रैक वगैरह वहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है। लेकिन जो पिछले ब्लॉक्स हैं, प्लैटिनम ब्लॉक और डायमंड ब्लॉक वगैरह, वहाँ पे अभी तक इस तरह के प्रॉपर जो पार्क्स वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये तकरीबन सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, एक जो और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ के जो पोजेसन जो चार्जेस हैं और ट्रांसफ़र फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है रिलेटिवली अदर जो सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आपने 5 मरले का प्लॉट लेना है तो आपको पोजेसन चार्जेस के नाम पे 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि पर मरला आपको 1 लाख रुपया, ये यानी कि 5 मरले पे 5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र फ़ीस। यानी कि अगर आप एक प्लॉट 40 लाख रुपए का ख़रीद रहे हैं तो इसके अलावा 6.5 लाख का एक्सपेंस आपको और पड़ेगा। ये सिर्फ मैं आपको 5 मरला का बता रहा हूँ, ये 10 मरला के ज़ाहिर चार्जेस और होंगे, वो ये नहीं होंगे। अच्छा, एक प्लस पॉइंट इस सोसाइटी का ये है कि अगर आप आउट ऑफ बजट हो गए हैं, अगर आप सिंगल स्टोरी बना के रहना चाहते हैं, तो सोसाइटी आपको अलाउ कर देती है। यहाँ पे ऐसा कोई इशू है नहीं, जैसे कि कुछ और सोसाइटी के अंदर ये बड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे जब तक पूरी डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये एक सोसाइटी का प्लस पॉइंट है। इसके अलावा मैपिंग की अगर हम बात करें, तो जो भी LDA के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो और सोसाइटी के अपने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि जितनी इन्होंने जगह आगे छोड़नी है, पीछे छोड़नी है, साइड में गली छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, ऊपर आपने ममटी का कितना एरिया कवर करना है या कितना एरिया आपने खुला छोड़ना है, कितना कवर करना है, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस मामले में सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट इस सोसाइटी का ये है कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डर्स या जो आपकी लेबर है उसको सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो दोपहर के खाने का होता है। तो ये सोसाइटी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लेबर इस सोसाइटी के अंदर काम करती है, बेशक वो किसी का भी घर बना रही है, तो उनको खाना फ्री मिलता है अलीम खान साहब की तरफ से। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए लेबर और जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे काम करना इस सोसाइटी में पसंद करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेंस बच जाता है और उनको खाने के ऊपर अपनी जो है ना पैसे उनको नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा अगर हम ये तो थे जो इस वक्त प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है सोसाइटी के, तकरीबन मैंने सारे कवर कर दिए हैं। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो शायद होते हैं तो इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बूम मिल सकता है। वो ये कि इसकी बैक साइड से जहाँ पे ये डायमंड ब्लॉक है वहाँ से रिंग रोड जो है वो गुजरेगा, जो कि बहरिया तक स्टॉप हुआ है। लेकिन जिस दिन वहाँ से वो गुजरेगा तो यहाँ से रावी के साथ साथ
साथ और डायमंड ब्लॉक की बैक साइड से ये गुजरेगा। और कहा जाता है कि जी एक इंटरचेंज जो रिंग रोड का है वो इस सोसाइटी के अंदर आएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक साइड पे जो है मुल्तान रोड वाली साइड जो बनती है, कांजरा वाली साइड जो है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सफारी पार्क की कहते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूवल है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सफारी गार्डन, सफारी पार्क बनेगा फ्यूचर के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक प्लान है गवर्नमेंट का कि वो भी बनाई जाए, वो भी इसके बिल्कुल साथ बनेगी। अगर ऐसा हो गया तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। और दूसरा एक और जो चीज़ थी जो 10 साल से सुनने में आ रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो रेपिटेशन के साथ बात की जा रही है कि जो DHA फेज़ 13 था, जो DHA सिटी जिसका कई सालों से केस भी चल रहा था कि उनके पास जगह नहीं थी, तो अब ये कहा जा रहा है कि पार्क व्यू की जो बैक साइड है, जहाँ पे डायमंड ब्लॉक और इसकी बैक साइड पे DHA 13 को ये जगह अलॉट की जाएगी और DHA 13 यहाँ पे बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है वो DHA 13 को एक्सेस करने के लिए कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक रूट है कि पार्क व्यू सिटी का जो मेन बुलेवार्ड है उसको यूज़ करते हुए DHA 13 को अप्रोच किया जाए। तो यानी कि पार्क व्यू से ही DHA 13 की एंट्री होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इस सोसाइटी के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आई थिंक मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम वो आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बता देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।